हेलो स्टूडेंट, देखिएगा मैंने आपको 4.3 का 1 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। अब मैं आपको 3 4 5 कर रहा हूँ 10th क्लास की। तो 3 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे। लेट द ब्रेथ भी ब्रेथ मान लेंगे, क्योंकि लेंथ जो है वो ट्वाइस दे रखी है ब्रेथ की। ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप्स बी एक्स, लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी? एंड लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ इसकी ट्वाइस देगा, लेंथ भी 2x हो जाएगी। एरिया इसका गिवन दे रखा है। एरिया इक्वल टू क्या दे रखा है? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स है ये। एरिया इक्वल टू दे रखा है 800, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपका x मीटर मान लिया मैंने, और ये 2x मीटर हो गया लेंथ। तो देखिएगा मैं क्या लगाऊंगा, x इंटू 2x इक्वल टू 800 हो जाएगा आपका। 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 हो जाएगा। मुझे ये देखना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये देखने के लिए मैं इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आऊंगा। मैं ले आया इसको, फिर मैं देखूंगा इस इक्वेशन में क्या लिखूंगा। दिस equation is compared by ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको 2, b की वैल्यू मिलेगी 0 और c की वैल्यू मिलेगी -800। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के देख लेंगे, निकाल कर देखेंगे कि वो 0 के इक्वल आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है या स्मॉलर आ रहा है। अगर ग्रेटर आएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर इक्वल आएगा तो 2 इक्वल रूट्स, और अगर लेस देन 0 आता है तो नो इक्वल रूट्स, यानी कि नो रियल रूट्स। और जब रियल रूट नहीं होंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो देखिएगा 0 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 800, माइनस का 800 क्या हो जाएगा, माइनस का 800, माइनस माइनस प्लस होगा 0 प्लस 4 2 8 8 6400, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि ग्रेटर देन आया तो 2 डिस्टिंक्ट रूट है, रूट्स होंगे इसके, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसलिए पॉसिबल हो गई। अब हम वो तो 2 रूट्स फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए आप, या फिर आप सिंपल सिंपल इससे कर सकते हैं, या लगाने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल निकल आएगा तो हम सिंपल कर देंगे। तो फ्रॉम 1 से 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ठीक है, 2 से कट कर दिए, 2 1 2, 400, सही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा ना। और फिर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √400 तो इक्वल टू 20, यानी कि जो ब्रेथ आ गई मैंगो ग्रुप्स की वो 20 मीटर आ गई। ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप्स, ब्रेथ ऑफ मैंगो बी 20 मीटर, ठीक है। एंड लेंथ, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ एल इक्वल टू ब्रेथ भी आ गई 20, लेंथ आ गई आपकी 2x है, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर, यानी कि लेंथ जो 40 मीटर है और ब्रेथ कितनी है 20 मीटर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराता हूं इसका। तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम करना है, फिर सिचुएशन को देखना है यस और नो पॉसिबल है या नहीं है। यही कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि पॉसिबल है या नहीं है। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago their product of their ages भी 48। let the सम दोनों का 20 दे रखा है, तो प्रेजेंट एज हम लेट करेंगे, लेट द
प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स मान ली, एंड सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि फर्स्ट की एक्स ईयर्स हो जाएगी और इसकी 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो का मतलब 4 साल पहले, तो 4 ईयर्स एगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। और 4 ईयर्स एगो द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड थी कितनी 20 माइनस एक्स थी, उसमें से 4 लेस कर देंगे तो 16 माइनस एक्स बच जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो इनकी एज का जो प्रोडक्ट है 4 ईयर्स एगो द एज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इक्वल टू 48, कितना है 48। चलिए क्या हो जाएगा x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे x की 16 से बढ़कर 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। क्या करेंगे 16x स्क्वायर 16x सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे 16 और ये फिर 20x हो जाएगा और 64 और 48 को एक तरफ कर लेंगे सेम साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 20x और माइनस 112, ठीक है। इनको ऐड करने पर होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। अगर डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या देखना है ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू माइनस का 20 आ जाएगा और सी की वैल्यू 1112 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, कैसे निकलेगा बी की वैल्यू माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1112, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 और इस 112 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 2 8 4 4 8 यानी कि 4, तो यह बचेगा आपका माइनस का 48। ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या है छोटा है, क्यों क्योंकि माइनस की जो वैल्यू होती है, माइनस में जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जब सिचुएशन नॉट पॉसिबल होगी तो हमें फिर निकालने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका पॉसिबल ही नहीं है ये सिचुएशन, ये जो कहा वो पॉसिबल ही नहीं हो रही सिचुएशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखिएगा 5 कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो हम ले लेंगे पेरीमीटर, हम मान लेंगे कि रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर
par bx and breadth b y। भाई एक x मीटर मान ली, एक y मीटर मान ली, x मीटर और y मीटर, ठीक है। अब देखिएगा पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना दे रखा है इसमें 80। होता क्या है 2l प्लस b इक्वल टू 80। हाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, 2 से कट कर दीजिए 40 आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एरिया भी गिवन है। क्या दे रखा है एरिया, एरिया क्या होता है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये 80 मीटर दे रखा था। मीटर मीटर यहां मिला तो मीटर से कट कैंसिल आउट हो जाएगा। एरिया होता क्या है एक्स वाई इक्वल टू 400। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम वाई की वैल्यू निकाल देते हैं तो 400 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये इसको 3 ले लीजिए। फ्रॉम 3 पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। वाई की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, रख दीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, एक्स प्लस 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 40, ठीक है। क्या करें एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 40 आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 हो जाएगा। क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद वही दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय, इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू माइनस का 40 और सी की वैल्यू 400। सही है। बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी फाइंड करेंगे तो माइनस 40 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू, तो ये 1600, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ भी 1600 हो जाएगी, कट के 0 आ जाएगी। जब बी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर माना 4 ऐसी 0 के इक्वल आता है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तो सिचुएशन क्या है पॉसिबल है। सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इसके 2 इक्वल रूट्स दे रखे हैं। दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, पॉसिबल हो गया, फाइंड कर दीजिए। वो पॉसिबल हो रही तो क्या करते हैं एक्स के, ये बहुत अच्छी तरह सरल तरीका होता है, जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस का b अपॉन 2a, माइनस का b अपॉन 2a कर देते हैं, रख दीजिए यहाँ। माइनस का 40 है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस अपॉन 2a, 40 अपॉन 2a, कट कर दीजिए 20, ये भी कट कर दीजिए 20, तो x की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 20 मीटर, यानी कि जो पार्क लेंथ ऑफ द पार्क, वो विड्थ ऑफ द पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क आ गई, वो 20 आ गई। विड्थ निकालेंगे बाई कितनी है 400 अपॉन 20, तो 400 में से 400 अपॉन 20 कर देंगे, कट कर देंगे तो 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, यानी कि लेंथ भी 20 और विड्थ भी 20 मीटर। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट हुई। धन्यवाद।